नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रॉकी कंसल है। मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक महाद्वीप और महासागर और उनकी विशेषता। ये टॉपिक आपके कोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक ऐसा है जिससे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि हमारे वर्ल्ड में कौन सी चीज़, कौन सा देश, कौन सी स्थिति कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और ये फिर आगे के जो भी टॉपिक आएंगे हमारे, उनको समझने में बहुत सहायक है। इसीलिए आज हम शुरुआत करते हैं महाद्वीप और महासागर। तो इसका ये केवल एक स्मॉल रिवीजन है कि कौन से महाद्वीप में अपने जैसे टोटल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। तो 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। इसके अलावा बात करेंगे हम जैसे एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में एशिया महाद्वीप को दूसरे कौन से नाम से जानते हैं, तो जैसे सभ्यताओं का पालना। इसके अलावा जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, उसको कौन से नाम से जानते हैं, अंध महाद्वीप के नाम से। तो इसी प्रकार हम शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए महाद्वीप और महासागर, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इनकी उत्पत्ति के लिए अपन जानते हैं कि पहले पृथ्वी क्या थी, गोल थी। पृथ्वी गोल थी तो ये 2 भागों में बटी हुई थी। ऊपर वाला भाग उत्तरी भाग और नीचे वाला भाग दक्षिणी भाग। तो उत्तरी वाले भाग को पहले बोलते थे अंगारा लैंड और दक्षिणी वाले भाग को बोलते थे गोंडवाना। और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा जल भरा हुआ था। जैसे हम इन दोनों भागों को तो बोल सकते हैं स्थल मंडल, और इस वाले भाग को अपन बोल सकते हैं जलमंडल। जलमंडल इसको नाम दिया गया और अंगारा लैंड और गोंडवाना। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें कुछ सिद्धांत है, जैसे प्रसिद्ध सिद्धांत है भूसंगति का सिद्धांत, जिससे क्या हुआ प्लेट आपस में टकराई और उससे धीरे धीरे महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। तो अपन बात करेंगे यहाँ पे महाद्वीप जो स्थल मंडल था, ये तो धीरे धीरे जैसे ही पानी कहते सागर का पानी अंदर जाता गया, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, ऊपर उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग महाद्वीपों में ब्रेक हुआ महाद्वीपों में। और जो जल था, पूरा जलमंडल था, ये सारा किसमें ब्रेक हुआ, महासागर। तो इससे हमें पता चलता है कि महाद्वीप की और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब महाद्वीपों का भाग पूरे जो अपनी पृथ्वी है ये वाली, इसमें महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप टोटल 29% एरिया कवर करते हैं और महासागर 71% एरिया कवर करता है। अब बात करेंगे हम महाद्वीपों की। तो मैं हेडिंग डालता हूँ पहले महाद्वीप। हम जानते हैं कि टोटल कुल 7 महाद्वीप हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर 7 महाद्वीप इस प्रकार है। सबसे पहला महाद्वीप एशिया महाद्वीप, जो लगभग 1/3 यानी कि 60% एरिया घेरता है। दूसरा हम बात करें एशिया के बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। बाद में हम इनकी स्थितियों के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है। तो दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो इनसे हमें दिख रहा है कि महाद्वीपों में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर यहीं पे हम बात करें जनसंख्या में, यहीं पे अगर हम बात करें जनसंख्या में,
सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से महाद्वीप पे स्थित है? तो सबसे पहले जनसंख्या में हुई जो क्षेत्रफल में था एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा यूरोप, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, छठवा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे कम जनसंख्या यानी कि नाम मात्र की, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं हम कि यहाँ पे एक भी लोग नहीं रहता। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? एशिया महाद्वीप में। इसमें भी एशिया महाद्वीप में लगभग एरिया बताया था मैंने कि 60% एरिया है, जिसमें केवल 30% जनसंख्या 30% एरिया है जिसमें 60% जनसंख्या निवास है। इसके बाद हम बात करते हैं महाद्वीपों की स्थिति कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें नक्शे में पता है कि ये वाला महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर इधर बात करते हैं यूरोप की, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और ये नीचे नीचे स्थित है, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका। इस प्रकार महाद्वीप स्थित है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अभी अब तक हमने पढ़ा है कि सबसे पहले क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के आधार पर हमने पढ़े थे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब तक यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे महाद्वीपों का के बारे में कुछ खास बातें। जैसे एशिया महाद्वीप का दूसरा नाम क्या है? एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एशिया महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसके अलावा एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है और एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश कौन सा है? इसके लिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में अपन ने पढ़ा था कि 30% एरिया एशिया महाद्वीप कवर करता है, जिसमें विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। अब हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में क्या हुआ था। पहले यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं तो अपन को पता है कि नदियों के आसपास ही लोग ज़्यादातर निवास करते हैं। तो जब प्राचीन काल में क्या हुआ था, जब यहाँ पे नदियाँ थी तो यहाँ पे लोग निवास करते थे, इसीलिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ था। तो इसीलिए अपन एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं? सभ्यताओं का पालना। इसका दूसरा नाम है सभ्यताओं का पालना। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में
और एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश है मॉलदीव। एरिया जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी, दोनों में। सबसे लंबी नदी जो एशिया महाद्वीप में प्रवाहित होती है उसका नाम है यांग यात्सी, जो चीन में प्रवाहित होती है। यांग यात्सी। और ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल। अब इसके बाद दूसरे महाद्वीप की बात करते हैं। दूसरा महाद्वीप है हमारा एशिया के बाद अफ्रीका। तो सेम चीज, सबसे पहले तो अफ्रीका महाद्वीप हमें पता होना चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा महाद्वीप है, तो हमें पता होना चाहिए कि एशिया अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। और सबसे छोटा देश है सेशेल्स। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है, उस नदी का नाम है नील नदी। और सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलिमंजारो। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? किलिमंजारो। अब एशिया अफ्रीका। तीसरा हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। तीसरा हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। अब हमें पता होना चाहिए उत्तरी अमेरिका एशिया महाद्वीप का, सॉरी एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसमें सबसे बड़े देश की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में कनाडा। और सबसे छोटे देश की बात करें तो उसका नाम है सेंट किट्स एंड नेविस। सबसे बड़ी नदी की बात करें, सबसे लंबी नदी जो उत्तरी अमेरिका में बहती है उसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी। और इसके अलावा हम बात करें सबसे ऊंचा पर्वत, तो सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ का माउंट मैकिनले। सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ पे पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है, रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एडवर्ड। माउंट एडवर्ड। पढ़ चुके हैं, अभी रिवीजन चल रहा है हमारा। सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, अब केवल रिवीजन चल रहा है। अब दक्षिणी अमेरिका की बात करें, इसके बाद कौन सा महाद्वीप आता है? दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। कौन सा है? सबसे बड़ा देश को पता चल गया अपन को, क्षेत्रफल में कौन सा है? ब्राजील। सबसे छोटा देश है फॉकलैंड द्वीप। क्या नाम है? फॉकलैंड द्वीप। इसके बाद बात करते हैं हम सबसे लंबी नदी। तो मैंने कल भी बताया था कि अमेजन सबसे लंबी नदी है फैलाव में। और जबकि मैंने पहले दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और मैंने साथ ही साथ में ये भी बताया था कि दक्षिणी अमेरिका जब हम पढ़ेंगे तो उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? अमेजन नदी। कौन सी नदी होगी? अमेजन नदी। वेरी गुड। फिर बात करते हैं इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ। कौन सी है? माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ। ये सबसे ऊंची चोटी हो गई किसकी? दक्षिणी अमेरिका की। अब हम इसी के साथ में बात करते हैं यूरोप की। कौन से महाद्वीप की? यूरोप की। तो यूरोप अभी नक्शे में मैंने बताया था, यहाँ पे एशिया था, यहाँ पे यूरोप था। सबको पता है कि एशिया और यूरोप इन दोनों में एक ऐसा देश है जो सबसे बड़ा है, उसका नाम है रूस। तो रूस देश दोनों में सबसे बड़ा है। हमने एशिया में
पढ़ा था कि रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो यूरोप में भी सबसे बड़ा कौन सा होगा? यूरोप में भी सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? सबसे बड़ा देश अगर हम एशिया और यूरोप की बात करें तो क्योंकि रूस का क्षेत्रफल हमने यहाँ पढ़ा था, ये था एशिया और ये था यूरोप। तो हम देख रहे थे कि रूस कितना बड़ा है कि यहाँ तक फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है, जिसको कुछ पर्वत श्रृंखला, सागर अलग कर रहे हैं आपस में। पढ़े थे अपने यूराल पर्वत श्रृंखला, एक काकेकस, मरमरा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, ये सभी मिलके क्या करते हैं? एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें यूरोप में सबसे बड़े देश की बात करिए अपने, कौन सा हो गया? रूस हो गया। और सबसे छोटा देश है इसमें वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। सबसे छोटा कौन सा है? वेटिकन सिटी। अब बात करेंगे इसमें सबसे लंबी नदी, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने बताया कि यूरोप महाद्वीप में सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस हो गया, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी हो गया, सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी हो गई, और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है इसमें माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस। एक बार इसको ढंग से देख लो आप दोबारा। हमने पढ़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। मैंने एशिया महाद्वीप में बताया आपको सबसे बड़ा क्षेत्रफल में रूस, सबसे छोटा मालदीव, सबसे लंबी नदी यांगत्से और सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, सबसे छोटा सेशेल्स, लंबी नदी नदी और सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। इसके बाद उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा देश कनाडा, सबसे छोटा सेंट किट्स का नदी, लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी और सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। इसके अलावा यहाँ एक पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला, जिसकी ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश ब्राजील, सबसे छोटा फॉकलैंड द्वीप, लंबी नदी अमेजन और सबसे ऊंची चोटी है इसकी माउंट एकांगो। इसके बाद करते हैं यूरोप की।